हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 3D स्पेस के लिए डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि 3D स्पेस में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम 3D स्पेस में सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपना पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 3D स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें XY प्लेन होता है। माना पॉइंट P इस प्रकार है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, जो कि XY प्लेन में यहां है। एंड एक और पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, जो कि XY प्लेन में कुछ इस तरह से है। अब यदि हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ या फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब माना एक और पॉइंट है R, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y2। XY प्लेन में यह यहां कहीं होगा। अब पॉइंट R एंड Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो यह हमें मॉड x2 माइनस x1 के इक्वल मिलेगी। एंड पॉइंट R एंड P के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो यह हमें मॉड y2 माइनस y1 के इक्वल मिलेगी। अब इसी तरह हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ इस प्रकार होते हैं। माना इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। एंड माना P पॉइंट यहां है। पॉइंट Q है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। एंड माना यह 3 डायमेंशनल स्पेस में यहां कहीं है। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स P एंड Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक क्यूबॉइड इस प्रकार कंस्ट्रक्ट करते हैं कि पॉइंट P एंड Q क्यूबॉइड के अपोजिट वर्टिसेज हों, जिससे कि दोनों पॉइंट्स के लिए x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हैं। एंड दोनों पॉइंट्स के लिए क्यूबॉइड की कोई भी फेस कॉमन नहीं है। अगर ये दोनों पॉइंट्स के लिए कोई भी फेस कॉमन है, तब यह 3 डायमेंशनल ना होकर 2 डायमेंशनल का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अर्थात हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच एक रिलेशन फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्यूबॉइड के रिमेनिंग वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। माना हम पॉइंट P से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग इस साइड पर चलते हैं, तब जो वर्टेक्स हमें मिलता है वह A है। इसी प्रकार माना हम पॉइंट Q से नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग इस साइड पर चलते हैं, एंड जो वर्टेक्स प्राप्त होता है माना वह B है। इसी प्रकार रिमेनिंग वर्टिसेज C, D, E एंड F भी फाइंड किए जा सकते हैं। अब हम वर्टिसेज A एंड B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम क्यूबॉइड की फ्रंट फेस को देखें तो यह YZ प्लेन के पैरेलल है। हम जानते हैं YZ प्लेन में सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यदि हम YZ प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लें तो उसमें सभी पॉइंट्स के लिए x कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। अब क्यूबॉइड की फ्रंट फेस में देखें तो इसमें पॉइंट A, B एंड Q प्रेजेंट है, एंड पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट है x2। यहां से हम कह सकते हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट भी x2 ही होंगे। अब नेक्स्ट हम पॉइंट्स A एंड B के y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। इसके लिए क्यूबॉइड की इस साइड के फेस को देखें तो ये xz प्लेन के पैरेलल है। हम जानते हैं कि xz प्लेन में सभी पॉइंट्स के लिए y कोऑर्डिनेट 0 यानी कि सेम ही रहता है, जिसका मतलब यह है कि यदि हम xz प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लें तो उसमें सभी पॉइंट्स के लिए y कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। सबसे पहले इस साइड फेस की बात करें तो इसमें पॉइंट P एंड A प्रेजेंट हैं, एंड पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट है y1, इसलिए A का भी y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1। अब यदि हम इस साइड फेस में देखें तो इसमें पॉइंट Q एंड पॉइंट B प्रेजेंट हैं, एंड पॉइंट Q का y कोऑर्डिनेट है y2,
इसलिए पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट भी y2 हो जाएगा। अब हमें पॉइंट ए एंड बी के लिए z कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसके लिए क्यूबॉइड के बॉटम फेस को देखें तो यह xy प्लेन के पैरेलल है। हम जानते हैं कि xy प्लेन में सभी पॉइंट्स के लिए z कोऑर्डिनेट 0 यानी कि सेम ही रहता है, जिसका मतलब यह है कि यदि हम xy प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लें तो उसमें सभी पॉइंट्स के लिए z कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा। अब क्यूबॉइड की बॉटम फेस में देखें तो इसमें पॉइंट ए, बी एंड पी प्रेजेंट है एंड पॉइंट पी का z कोऑर्डिनेट है z1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का भी z कोऑर्डिनेट z1 के इक्वल होगा। अब हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब हम डिस्टेंस PQ फाइंड करने के लिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिनके लिए पॉइंट बी से P को मिलाते हैं। अब हमें यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट है ट्रायंगल PAB, जिसमें वर्टेक्स A पर राइट एंगल है। इस ट्रायंगल में यदि हम डिस्टेंस PA की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट A एंड P के लिए y एंड z कोऑर्डिनेट सेम है, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। सो PA विल बी इक्वल टू मॉड x2 माइनस x1। अब यदि हम AB की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट B के लिए x एंड z कोऑर्डिनेट सेम है, जिसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। सो AB इज इक्वल टू मॉड y2 माइनस y1। अब राइट एंगल ट्रायंगल PAB में पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PB स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब यदि हम दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल PBQ में देखें तो वर्टेक्स B पर राइट एंगल है। अब इसमें डिस्टेंस BQ की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट B एंड Q के लिए x एंड y कोऑर्डिनेट सेम है, जिसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस इनके z कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। सो BQ विल बी इक्वल टू मॉड z2 माइनस z1। अब राइट एंगल ट्रायंगल PBQ में पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। अब इसमें PB स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू मिलती है PA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, जिसमें PA, PB एंड BQ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर हमें PQ स्क्वायर की वैल्यू कुछ ये मिलती है। इसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने पर PQ की वैल्यू हमें यह मिलती है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस साइन आता है, परंतु यहां हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो हम ओनली पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। सो यदि हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हमें ओरिजिन एंड पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, जब हम इन्हें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोकेट करेंगे तो ओरिजिन यहां होगा एंड माना पॉइंट P यहां है। अब यदि हमें पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला अभी ये पढ़ चुके हैं। सो इसमें जब हम सभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें OP स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। अब यदि हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को किसी क्यूबॉइड की डायमेंशंस अज्यूम करके इसे ड्रॉ करें तो यह कुछ इस प्रकार का होगा, जहां क्यूबॉइड का एक वर्टेक्स ओरिजिन है एंड रिमेनिंग वर्टिसेज को हमने A to E लेटर से डिनोट किया है, जिनके कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब यदि हमें पॉइंट A एंड पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अर्थात पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो यह हमें स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। एंड यदि हमें पॉइंट B से पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, अर्थात पॉइंट P की y एक्सिस से
डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो यह हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। यदि हमें पॉइंट सी एंड पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी हो, मतलब हमें पॉइंट पी की जेड एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो यह हमें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल मिलेगी। यदि हमें पॉइंट डी एंड पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब हमें पॉइंट पी की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो यह हमें मॉड जेड के इक्वल मिलती है। यदि हमें पॉइंट ई एंड पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अर्थात हमें पॉइंट पी की वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यह हमें मॉड एक्स के इक्वल मिलती है। इसी प्रकार यदि हमें पॉइंट एफ एंड पी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, अर्थात हमें पॉइंट पी की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो यह हमें मॉड वाई के इक्वल मिलती है। आई होप आप सभी को 3 डायमेंशनल स्पेस में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।